हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 20.5 एक्सरसाइज नंबर 20.5 कैसे सीना क्लास 11th मैथ। कुछ एग्जांपल्स पिछले वीडियोस में और जस्ट पीछे वाले वीडियोस में बचा हुआ जो शिफ्टिंग द ओरिजिन था, आखिरी उसका ये 5th और 6th दोनों के लिए थ्योरी था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5th करेंगे और अगले वीडियोज़ में हम लोग एक्सरसाइज 6th 20.6 वाला लेकर आएंगे। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 3 -4 if origin is shifted to 1 2 by a translation। क्वेश्चंस क्या कहता है, पहले कंसेप्ट जान लेंगे। क्वेश्चंस बहुत छोटा है और ये 1-2 नंबर में ही आने वाले हैं, लेकिन कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। वो कह रहा है कि जब हम ऐसा एक्सिस लिए हुए है एक्स और वाई का, तब किसी पॉइंट्स P का मान लो कि कोऑर्डिनेट्स है 3 और -4, और जब ये शिफ्ट हो गया कहाँ पे 1 और 2 पे शिफ्ट हो गया, तो अब इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, जो हो जाता है x1 और y1। अब कोऑर्डिनेट्स वो क्या होगा ये हमें निकालना है। ये 0 0 होता है और यहाँ से शिफ्टेशंस हुआ है 1 और 2 पर बाई ट्रांसलेशंस। तो फॉर्मूला हम लोग को याद है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस, अगर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा रहता तो x1 प्लस अल्फ़ा, क्योंकि x वाला जो टर्म्स आता है यहाँ से वो यहाँ तक होता, और ये अल्फ़ा वाला टर्म्स यहाँ है और x1 ये होता है, तो x1 प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम दे सकते थे कि x1 इज इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा, और इसी तरह y इज इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस बीटा, तो यहाँ से आ जाएगा y1 इज इक्वल टू y माइनस बीटा। ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। यहाँ गिवन जो है हमें वो क्या है, तो गिवन है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -4, अल्फ़ा इज इक्वल टू शिफ्ट हुआ है 1 और बीटा इज इक्वल टू 2। निकालना हम क्या है, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो हम मान लेते हैं कि लेट न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P 3 -4 इज P x1 y1। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि देयरफॉर न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू P x माइनस अल्फ़ा, यानी कि x क्या है 3 माइनस अल्फ़ा क्या है 1, और y माइनस -4। अच्छा, -4 नहीं था, 2 था अल्फ़ा का। बीटा की वैल्यू कितना है 2 है।
तो बीटा के वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 2। अच्छा y लिख दिए हैं इसलिए ये डायरेक्ट वैल्यू रख रहा है हम लोग, तो फिर y की ज़रूरत है ही नहीं उसमें। -4 माइनस 2 और ये हो जाएगा p 2 माइनस 6 इज़ द आंसर्स। तो इस तरह से कोई भी नई कोऑर्डिनेट्स अगर शिफ्टिंग की वजह से कोऑर्डिनेट्स बदले जा रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, जो भी गिवन कोऑर्डिनेट्स होगा उसमें से शिफ्टेड ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे। अगर हमें शिफ्टेड कोऑर्डिनेट्स दिया गया है तो प्लस कर देंगे, तो ओरिजिन से ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड -3 -2 बाय द ट्रांसलेशंस। तो अपना कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाने की ज़रूरत है एक्सिस, और नहीं हमें पता है कि क्या लेना है। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पहला वाला ले लेते हैं, न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फाइव 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस -3 यानी कि 5 प्लस 3 और 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 8 2। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा क्या है, दूसरा है 1 1। तो इसी तरह से न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कौन सा है, यह है 1 1 डेट इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस 3 यानी कि 1 प्लस 3 और 1 प्लस 2 और ये हो जाएंगे x 4 हो जाएगा x वाला और 3 हो जाएगा y वाला। तो ये दूसरे वाले का आंसर हो गया। और ये लिखने से पहले हम ज़रूर लिख देंगे कि सिंस ओरिजिन is shifted to a point -3 -1 और then it will be formed। तीसरा ले लेते हैं। तीसरा क्या है, -1 -2। तो तीसरे के लिए हो जाएगा न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट -1 -2 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 और -2 प्लस 2 और डेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और 0। ये सारे हमारे आंसर्स हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास, ये बार बार मैं यही बोले जा रहा हूँ कि अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हमें किसी भी क्वेश्चंस को करते वक्त कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। हाँ, ऐसा होता है कि कई बार कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, कुछ लेंदी क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन तो आने वाले हैं जब हम रिवाइज में लेंगे
आपका ये सेशन ख़त्म होने से पहले ज़रूर हम कुछ सैम्पल्स को पेपर्स करके लाएंगे जिसमें वो सारे क्वेश्चंस होंगे, और तब अगले सेशन की वो करेंगे। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और लाइक और शेयर करें, कमेंट्स भी करें, ताकि हमको भी कुछ वो मिलता रहे कि क्या कमियां हो रही है, क्या कुछ दे पा रहे हैं हम बच्चों को, या कुछ कमियां हो रही है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको कमेंट्स करना है। और आप लोगों के लिए एक सूचना भी है, जैसे कि 11th क्लास में हैं आप, और अगर आप 12th में जैसे जाते हैं और अगर लगता है कि हमसे जुड़कर आपको बेनिफिट हो सकता है, तो YouTube पर तो रहें, वो तो जाता रहेगा, लेकिन हमारे लाइव क्लासेस के लिए आप मीट से हमसे जुड़ सकते हैं, गूगल मीट पर जुड़ सकते हैं, जो रेगुलर मेरी लाइव क्लासेस होती है। इसके लिए आपको हमें 99345 3459660, जिस पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप चैट के ज़रिए जानकारी ले सकते हैं। और तब आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा, उसका कुछ मिनिमम फ़ी है, वो भर के और हमारे साथ आप मीट पर लाइव जुड़ सकते हैं रेगुलर क्लासेस के लिए। जो हमारी रेगुलर क्लासेस है उसमें मीट में आप मिनिमम फ़ी भर के और जुड़ सकते हैं। और आपको जिस लेवल्स पे जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ सारा चीज़ लिखना संभव नहीं है कि बताएं, जब आप चैटिंग्स पे आएंगे और जो कोर्स के लिए आप, जैसे नॉर्मल कोर्स के बोर्ड्स के लिए आप केवल आ रहे हैं, उसके लिए अलग है बैचेज। अगर IIT की तैयारी कर रहे हैं फ्री से, बहुत सारे लोग होते हैं कि पहले 11th 12th करते हैं और उसके बाद दूसरे साल में वो होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग लापरवाह होते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद 11th 12th हम किसी तरह पास कर जाएंगे, बाद में जाकर हम किसी बड़े कोचिंग में ज्वाइन कर लेंगे तो तैयार कर लेंगे। हो सकता है, उनकी सोच है, हो भी जाता होगा किसी किसी का, पता नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शुरू से जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते नहीं, वो भी जाकर उसी वक्त तैयार कर लेते हैं। तैयारी किसी भी चीज़ की करने के लिए हमें स्टार्ट से, ज़ीरो से स्टार्ट होना पड़ता है, तो पहले से रखना पड़ता है। तो इसलिए अगर 11th में नहीं जुड़ पाए हैं, केवल वीडियो के माध्यम से मिल पा रहे हैं, आप और जगह से जो भी आपको मतलब नॉलेज अपना बढ़ाए होंगे, लेकिन अगर लगता है कि मैं आपको कुछ दे सकता हूं, तो आप हमारे लाइव क्लासेस से जुड़िए। यूट्यूब पे लाइव क्लासेस तो मेरा नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए आप मीट से जुड़ सकते हैं हमारे रेगुलर क्लासेस से। तो ये 2023 to 24 के लिए है, ठीक है। वो न्यू बैच उसमें शुरू होगा। नए अब जो बैच कंप्लीशंस के और है उसमें हम आपको नहीं जोड़ पाएंगे, तो उसके लिए आप यूट्यूब चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। और उसी में से बहुत सारे क्लासेस है जो एडिट होने लायक है, एडिट करके आपके पास पहुंच जाता है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर अगले सेशंस के लिए या अभी क्रैश कोर्स NCERT के लिए भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए जुड़ सकते हैं, और बैचेज बनाकर आपको क्रैश कोर्सेस में जो क्वेश्चंस जनरली आते हैं बोर्ड में फाइनल एग्ज़ाम्स में आपका, उसके लिए हम आपको जोड़ सकते हैं। अन्यथा आप हमारे लाइव चैनल्स पे यूट्यूब चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आपको एक एक क्वेश्चन कैसे सीना से मिलेगा, ये रिविजन्स है और फिर भी एक एक क्वेश्चंस मिलेगा। लेकिन अगर कुछ छूट भी जाएगा, जो थ्योरीज अगर छूट जाएगी कहीं पे, तो वो आपको 12th में जब हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर उसको क्लियर करवाते हुए हम चलेंगे। और इसके साथ लाइव अभी यूट्यूब पर आप केवल मैथ की देख रहे हैं क्योंकि टाइम की कमी है, लेकिन हमारे लाइव क्लासेस के साथ जुड़िएगा तो आप 12th के लिए मैथ और फिज़िक्स दोनों सब्जेक्ट्स के लिए जुड़ सकते हैं। मैथ और फिज़िक्स दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं।
दोनों के लिए अलग अलग क्लासेस चलता है और बेसिक से लेकर कॉम्पिटिटिव तक ये लाइव क्लासेस में कराया जाता है। वो मीट पे होता है और उस मीट पे आप आएंगे तो शायद वॉइस चैटिंग भी होगी, तो एट इंस्टेंट आप हमसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड एट पॉइंट 3 और -x आफ्टर ट्रांसलेशंस ऑफ एक्सेस। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमें न्यू इक्वेशन फाइंड करना है। तो न्यू इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास अगर मान लेते हैं कि आफ्टर ट्रांसलेशंस ऑफ एक्सेस, लेट आफ्टर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस origin is shifted at 3 - 1, the new when the new equations b, ये हो जाएगा 2x1 - 3y1 + 5 that is equal to 0, where x1 and y1 are the coordinates of point with respect to shifted origin origin 3 - 1। अगर ऐसा है तो hence x1 is equal to x माइनस अल्फ़ा की जगह 3 है तो ये हो जाएगा 3 एंड y1 इज इक्वल टू y माइनस और -1 प्लस हो जाएगा। नाउ we have an equation, we have given equation 2x - 3y + 5 is equal to 0, ये 1 है। putting the value of new coordinates, equation becomes इसको ऐसा ना लिखकर हम ले लेते हैं कि given equations
is satisfied with new coordinates. Then equation becomes वो इक्वेशंस क्या हो जाएगा 2x1 माइनस 3y1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, नाउ पुट x1 is equal to x minus 3 and y1 is equal to y plus 1. We get क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिल जाएगा कि ट्वाइस x माइनस 3 माइनस 3 y plus 1 plus 5 is equal to 0. That gives 2x minus 6 और माइनस 3y माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और तब हमें मिल जाएगा लेट गिव्स 2x माइनस 3y और माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 9 और प्लस 5 तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशंस। और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये नया इक्वेशंस हो जाएगा अगर इस तरह के ट्रांसलेशंस ऑफ एक्सेस होते हैं तो। ठीक है, तो गैस आप लोगों से एक विनती बार बार मैं करते रहूँगा कि चैनल्स को सब्सक्राइब करवाइए। तो ये जो पहले क्या होता था कि ये जो टेक्स्ट है ये क्लियर नहीं आता था, अब शायद टेक्स्ट क्लियर आ रहा है लेकिन वो पूरी तरह से लाइटेड वीडियो नहीं हो रहा है। तो उसमें भी कई तरह के लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है। प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कि उनको आदत है डेकोरेटेड वीडियो देखने की, कौन कितना ज्ञान दे रहा है वो नहीं देखते हैं। जैसे कि कभी हमने किसी पिक्चर में सुना था कि जब कोई डेकोरेटेड मतलब डायलॉग हिट तो पिक्चर हिट। पिक्चर्स की थ्योरी क्या है, पिक्चर्स का ध्येय क्या है, इससे नहीं मतलब है। उसका डायलॉग हिट है तो पिक्चर हिट है। और यही आप लोग कर रहे हैं कि अगर वीडियोज़ डेकोरेटिव है, तरह तरह की बातों से आपका इंटरटेनमेंट किया जाता है, उस वीडियो को आप देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, यहाँ तक कि उनके ऐप्स को आप डाउनलोड भी करते हैं, ख़रीदते भी हैं। और उनका डेकोरेटेड वीडियो होता है और सिलेक्टेड क्वेश्चंस होता है, वो आपको बहुत बेटर लगता है। लेकिन कई बार मैंने कहा है कि ठीक है आप हमारे साथ लाइव न जुड़े, पेमेंट न दें, हमारे लाइव क्लासेस से न जुड़ें, वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, उसमें कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है। और मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि बार बार ये बोला है मैंने कि अगर कोई से बेटर नहीं हो सकता तो कोई भी जो है उनसे क्या कहें नॉन बेटर्स भी नहीं रहेगा, कोई ख़राब भी उससे नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको डेकोरेटेड और एंटरटेनिंग वर्ड्स या एक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन जो भी होगा उसका आंसर्स आपको बिल्कुल
बेसिक कंसेप्ट के साथ मिलेगा। तो अगर चाहते हैं कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, जिससे आगे चल के आपको किसी भी कंपटीशन में कॉन्फिडेंटली बैठने की क्षमता आ जाए, तो हमारे साथ जुड़िए। क्योंकि कोई अपने को तो कहता नहीं कि मैं बुरा करता हूँ, चाहे बुरा पढ़ाता हूँ, चाहे बुरा ये काम करता हूँ, कोई नहीं कहता है। लेकिन सबको आप कंपेयर करके देख लीजिए। डेकोरेटेड वीडियो से, तरह तरह के एनिमेशन से आप ज़रूर प्रभावित होते हैं, बड़े बड़े नाम से, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चंस होता है उनका, कभी आपके क्वेश्चंस को नहीं वो पढ़ा सकते। इसलिए आप जुड़िए और देखिए, जब हमारे साथ जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम आपके क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं, हम अपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस को नहीं पढ़ाते। अब आप लोग नहीं भेज रहे हैं तो इसमें मेरे गलती क्या है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। अगर आप जो क्वेश्चंस कर लिए हैं और दूसरे क्वेश्चंस आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है वो हमें भेजेंगे तो वो हम क्वेश्चंस करते हैं। यानी कि सारा क्वेश्चंस आपका होगा, आपका क्वेश्चंस होगा, आपका वीडियो होगा ये, यदि आप कंटिन्यूअस हमसे जुड़ते हैं और अपने घर पे प्रैक्टिस करके प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चंस है वो हमें भेजते हैं, तो वहीं अगले वीडियोज़ में आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब तक नहीं भेजेंगे तब तक तो मैं एक एक क्वेश्चंस कर ही रहा हूँ। और अभी जो मैंने बताया कि लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं मीट पे, तो वहाँ पे थ्योरीज, सारे क्वेश्चंस, कई सारे बुक्स है वहाँ पे रिवाइज करवाया जाता है। वहाँ किसी भी प्रकार के ये ऐसे नहीं कि हम अपने क्वेश्चंस लेकर आते हैं, वो कोई भी बुक होगा, कोई भी टॉपिक होगा, वहाँ कराया जाता है, वहाँ क्वेश्चंस आपका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है, फाइंड व्हाट फॉलोइंग इक्वेशंस बिकम्स व्हेन ओरिजिन शिफ्टेड टू द पॉइंट दैट। तो अभी हमने आपको दिखा दिया कि x1 और y1 होगा, और x1 और y1 को शिफ्ट कर देंगे कैसे, उनके जो ओरिजिन शिफ्टेड है उससे x से माइनस करते हुए, y से माइनस करते हुए। तो इसी टर्म्स का हम इस्तेमाल करेंगे, और अभी पीछे बता दिया गया है तो इसको डायरेक्ट हम बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये न्यू इक्वेशंस हो जाएंगे। आपको वो जो लिखना है लिख सकते हैं, x माइनस 1 और y माइनस 1 माइनस x माइनस 1 माइनस y माइनस 1, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है तो माइनस ही होते चले जाएंगे, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा xy माइनस x माइनस y प्लस 1, और ये माइनस x प्लस 1 माइनस y प्लस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कोई कटने वटने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा xy माइनस और माइनस x हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है। और ये हो जाएंगे माइनस 2y y और 1 2 3 4 टाइम्स 1 है तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये पहले वाले का हो गया आंसर्स। दूसरे वाले में क्या होगा, जैसे कि आप इसको पॉज करके और सारा बना सकते हैं, बनाए हुए हैं तो मिला सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, x माइनस 1 द होल स्क्वायर y माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पे भी माइनस 1 और माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2y स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस 1, और यहाँ माइनस 2x प्लस 1 और यहाँ प्लस 2y, या 2 हो जाएगा 2y और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 2y नहीं कटेगा, कोई भी कटने वाला नहीं है यहाँ टर्म्स।
हाँ एक टर्म्स कटेगा और वो टर्म्स है प्लस एक्स माइनस वाई, और यहाँ माइनस 2 प्लस 2, बाकी कोई कटने वाला टर्म्स नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 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 4x, और ये प्लस 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 4y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया नया इक्वेशंस। उसके बाद तीसरी की बात करें हम, तीसरा इक्वेशन क्या होगा, तो तीसरे के लिए ले सकते हैं कि x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 y माइनस 1 माइनस 3y माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 और प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 2 इधर नहीं होगा, ये 0 ही होगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस में देख लेना क्या है, पता नहीं, अगर होता तो ये दोनों तरफ से कट जाता, ये 0 रहता, तो यहाँ पे 0 होगा। ओपन कर देते हैं, ओपन करने पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पे करेंगे तो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स और माइनस वाई प्लस 1, यहाँ पे करेंगे तो माइनस 3y स्क्वायर, और 2y माइनस में होगा तो प्लस 6y, प्लस 1 होगा तो माइनस 3, और माइनस y प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा कि कटने वाला कोई है, हाँ कटेगा एक है, और वो कटेगा, ये 1 प्लस 2 3 हो गया प्लस में, और ये माइनस 3, बाकी तो कोई कटने वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2xy 2x xy है, 3y और कटेगा कोई नहीं, सब्ट्रैक्ट ज़रूर हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये ले लेते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, और फिर ले लेते हैं प्लस एक्स वाई शेड्यूल्स और उसके बाद यहाँ पे माइनस 2x है, यहाँ माइनस x है, तो ये हो जाएंगे माइनस 3x और माइनस y और प्लस 6y हो जाएगा प्लस 5 नहीं, यहाँ पे एक और y है, माइनस y और माइनस y माइनस 2y और प्लस 6y, तो ये हो जाएगा प्लस 4y। तो कौन कौन सा निकल गया, y और ये y। अब क्या बच गया, अब बच गया कांस्टेंट टर्म्स, तो 1 2 और बाकी तो ये कट गया है, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा, यानी कि नया इक्वेशन ये हो जाएगा जब ओरिजिन शिफ्ट होगा 1 1 पे। अब बचा एक 4 वाला नंबर, तो इसको इसी तरह आप लोग पुट करके निकाल लीजिए। ठीक है, या चलिए निकाल ही देता हूँ मैं भी। 4 का यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x माइनस 1 y माइनस 1 और माइनस x माइनस 1 और प्लस y प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, ये मिल जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कैंसिल होगा प्लस 1 माइनस 1 और माइनस वाई प्लस वाई, और बाकी कोई कैंसिल होने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और ये माइनस माइनस 2 टाइम्स एक्स है, तो माइनस 2x
और बाकी सारे टर्म्स कट गए हैं, एक 1 ये बचा हुआ है, तो +1 और डेट इज इक्वल टू 0, ये न्यू इक्वेशन हो जाएगा फोर्थ वाले का, जब ओरिजिन शिफ्ट होगा 1 1 1 पे। तो गैस अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच द ओरिजिन बी शिफ्टेड आफ्टर ट्रांसलेशंस एक्सेस सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव फर्स्ट नो फर्स्ट डिग्री टर्म्स। यानी कि इसमें फर्स्ट डिग्री टर्म्स जो होगा वो नहीं हो तो वो कहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इसी तरह हम ले लेंगे कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ शिफ्टेड ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ शिफ्टेड ओरिजिन बी अल्फा बीटा। तो चेंज क्या होगा, वो नया इक्वेशन जो होगा x1 y1 के टर्म्स में, यानी कि x1 स्क्वायर और -12x + 1। देखो इसमें y वाला टर्म्स नहीं है तो बीटा का इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो फर्स्ट ये सपोजिशन दोनों इक्वेशंस के लिए है, तो फर्स्ट निकाल देते हैं, ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा द होल स्क्वायर माइनस 12x माइनस अल्फ़ा + 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x अल्फ़ा प्लस -12x और माइनस माइनस प्लस 12 अल्फ़ा + 4 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा और प्लस 12, क्योंकि माइनस कॉमन हुआ है तो दोनों प्लस में हो गए, और ये हो जाएंगे x बाहर हो जाएगा। अच्छा, इसमें से अल्फ़ा स्क्वायर एक छूटा हुआ है, यहाँ पर जोड़ लीजिए अल्फ़ा स्क्वायर, और तब हो जाएगा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 12 अल्फ़ा + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आपको मिल जाएगा कि ये कह रहा है कि जो आपका जो फर्स्ट डिग्री टर्म्स है वो इसमें नहीं होना चाहिए, ऐसे शिफ्टिंग करना है। तो फर्स्ट डिग्री टर्म्स नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा डेट गिव्स, यहाँ पे एक कोटेशंस डाल सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि फॉर नो फर्स्ट डिग्री टर्म टू अल्फ़ा + 12 मस्ट बी 0। तो डेट गिव्स 2 अल्फ़ा + 12 इक्वल टू 0, डेट गिव्स अल्फ़ा इज इक्वल टू -12/2 डेट इज इक्वल टू -6। और ये देखो बीटा वाला टर्म्स है नहीं, यानी कि y वाला टर्म्स नहीं है, तो कोई भी नंबर बीटा की जगह रखेंगे तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा कि पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स x1 शिफ्टेड ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ शिफ्टेड ओरिजिन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -6 के वेयर के एनी
रियल नंबर, क्योंकि यहाँ जब है ही नहीं तो वहाँ कुछ भी रखेंगे उसका वैल्यू ही नहीं है तो कुछ भी हो जाएगा। तो ये पहले टर्म्स का हो गया। दूसरे वाले का क्या होगा, तो सेकंड का भी इसी तरह निकाल देंगे कि अल्फ़ा बीटा वही रहेगा, तो x माइनस अल्फ़ा द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस अल्फ़ा और माइनस 8y माइनस बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अल्फ़ा माइनस 8y प्लस 8 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इसको रीअरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ सब ले लो अल्फ़ा एक्स वाला ये टर्म्स है, एक्स वाला यहाँ टर्म्स है, माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 4x, और वाई वाले में भी माइनस है और यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस प्लस 8 प्लस यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है, ये y और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे ये कहता है कि इसमें कौन वाला टर्म्स नहीं होना चाहिए, तो ये टर्म्स नहीं होना चाहिए और ये टर्म्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तभी संभव है जब ये 0 हो जाए। तो फॉर यहाँ पे भी लिख देंगे फॉर नो फर्स्ट डिग्री टर्म 2 अल्फ़ा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 that gives alpha is equal to minus 2 or and 2y plus 8 is equal to 0 सॉरी y नहीं बीटा, ये बीच में बीटा था, तो that gives बीटा is equal to minus 4। तो therefore coordinates of shifted coordinate of shifted origin is -2 -4 और ये सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कहीं भी शिफ्टिंग करके और कोई भी शिफ्टेड हो, अगर ओरिजिनल निकालना है तो न्यू प्लस अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा निकालना है तो इस तरह से वो कंडीशन देगा, उस कंडीशंस को फॉलो करते हुए अल्फ़ा बीटा निकल जाएगा, यानी कि न्यू शिफ्टेड ओरिजिन। और अगर न्यू इक्वेशन बनाना है तो x माइनस अल्फ़ा y माइनस बीटा पुट करके हम इक्वेशंस बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर दूं कि इस चैनल्स को लाइव सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी करवाएं और वीडियो पूरा देखें अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं बेसिक कंसेप्ट लेकर आऊँगा। मैं अपना सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाकर यहाँ भाषण नहीं दूंगा और नहीं उसको फटाफट मेरी कैलकुलेशन इतनी है, देखो ये करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, वो करेंगे तो, ये सब नहीं। ये कॉन्सेप्ट बेसिक क्या है उसको समझाते हुए क्वेश्चंस को हम करेंगे
और उससे आप बेटर तरीके से सीखेंगे, ये हमारा दावा है। आप केवल सब्सक्राइब लाइक करें और वीडियो पूरा देखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर हमारे पेड क्लास रेगुलर क्लासेस के साथ अगले नेक्स्ट बैच में यानी कि नेक्स्ट सेशंस में आप जुड़ना चाहते हैं तो जैसे पीछे बताया गया कि हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग, उसके लिए कोई ऐप नहीं है मेरा जो उसको बोलूं कि इस ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि मेरा जो ऐप है उसको डीएक्टिवेट कर पे रखा है मैंने, रखा नहीं है बल्कि वो डीएक्टिवेट में ही है। तो ऐप पे नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस या तो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे जाता है, या फिर जो बाहर के बच्चे हैं जो हमारे फिजिकल अटेंडेंट है वो तो फिजिकल अटेंड करते हैं, और जो बाहर के बच्चे हैं वो हमारे साथ मीट पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो मीट वाली बैच में वो रेगुलर चलता है, टाइम से है, टाइम टू टाइम रेगुलर चलता है। और मीट पर वॉइस चैट भी होता है। मीट पर, जूम पर आप लोग पढ़ चुके हैं कोरोना के समय में, तो इसलिए आप अगर मीट वाले, जनरली मैं मीट से चलाता हूँ, जूम से भी चलता था लेकिन अभी नहीं फ़िलहाल चल रहा है। अगर ज़रूरत होगी तो जूम से भी चलाएंगे, जिसका फीचर्स बेटर होगा वो फीचर से हम चलाएंगे आपको। तो या फिर टीचमेंट से हम आपको लेकर आएंगे। टीचमेंट से हमारे साइट्स पे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, तो टीचमेंट से भी लेकर आएंगे। वो होगा वॉइस चैटिंग क्लासेस, और इंस्टेंट अभी के अभी आप हमसे जो भी प्रॉब्लम्स आपका आ रहा है वो पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन जो है अगर उसी बुक से है, जिस सारे बुक्स तो प्रेजेंट नहीं होंगे, आप हमको जो सेंड करेंगे उस वक्त भी बन सकता है, या फिर आप सेंड करके रखेंगे तो अगले वीडियोज़ मतलब अगले जो हमारी क्लास होगा उसमें उसको सॉल्व किया जाएगा। और वैसे भी वहाँ कोई बुक से लिमिटेड नहीं होता है, सारी थ्योरी, सारे बुकों के क्वेश्चन, जो भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है सब कुछ करवाया जाता है वहाँ। और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ कम्पिटिटिव में आप एक्टिव हो, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाई जाती है। उसी तरह के क्वेश्चंस को आपको क्रिएट करना सिखाया जाता है, उस तरह को कैसे फेस करेंगे ये सिखाते हैं। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके, और अगले सेशंस के लिए, यानी कि जैसे आप 11th में 12th में जाएंगे तो 12th के लिए अब प्लस IIT के लिए आप हमारे मीट से, जूम से जुड़ सकते हैं। ऐप की ज़रूरत होगी तो देखेंगे, ऐप को भी एक्टिवेट करेंगे, लेकिन ऐप हमें सूटेबल नहीं लगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों से मीट करता हूँ, मीट से या जूम से या फिर टीचमेंट से। ठीक है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और नहीं जुड़ सकते पेड क्लासेस से तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आता हूँ, यहाँ भी आपको बेसिक कंसेप्ट से ही पढ़ाता हूँ, तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े, और जुड़ेंगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। और पेड क्लासेस से अगर जुड़ने के लिए इस कहते हैं कि जो हमें अगर पेमेंट्स हमें मिलेगा तो हम बेटर तरीके से और भी यहाँ पे मॉड्यूलाइज्ड करके वीडियोज़ आपके पास तक पहुँचेगा। और अगर नहीं है तो जो मेरी क्षमता है उससे जाएगा वीडियोज़, और आप वीडियो देखते रहें, पूरा देखें, लाइव करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों से भी लाइव सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, और इतना ही इसलिए कि आपका जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है 20.5, इसमें 5 क्वेश्चंस ये ख़त्म हो गया 20.5। तो अगले वीडियोज़ में हम 20.6 के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, क्योंकि थ्योरीज दोनों का मिक्स था एक ही में। इसी थ्योरी पे बेस्ड 20.6 है, और साथ ही साथ उसमें मिसलेनियस भी है, यानी कि पीछे की जो थ्योरीज है उनके भी क्वेश्चंस है। तो वो सारे क्वेश्चंस लेकर मैं अगले वीडियोज़ में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।